नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मेरे साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक समीक्षक, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। और जैसा आप जानते हैं, हम सामयिक विषयों पर ही चर्चा करते हैं। तो आज जो विषय हम चुन रहे हैं, ये कांग्रेस में जो टिकट वितरण के बाद की जो स्थिति बनी है, 144 टिकट जो कांग्रेस ने बांटे हैं, उसके बाद अनेक सीटों पर मतभेद उभर कर सामने आए हैं। और प्रत्याशियों के विरुद्ध जिनको टिकट दिया गया है, उनके विरुद्ध प्रदर्शन इत्यादि भी हो रहे हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी चर्चा सामने आई है कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ में कोई मतभेद उभर करके सामने आ रहे हैं टिकट वितरण को लेकर के। ऐसा माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह जी के समर्थकों को टिकट उनके कट गए हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह नाराज हैं। अब सत्यता तो अभी हम कह नहीं सकते कि क्या है। दूसरी ओर नकुल नाथ को जो बोला गया है कि आप छिंदवाड़ा के टिकट फाइनल वो कर रहे हैं, ऐसी खबर आई है। तो ये सारी बातें जो मिली जुली हैं, इस पर मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से चाहूँगा कि वे स्टेट अपडेट के जो हमारे स्टूडियो में को देख रहे हैं और दर्शक हैं, वो उनको अपडेट करें कि वस्तु स्थिति क्या है। नमस्कार। बिल्कुल सही आपने कहा सर। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इतना ही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से सूची आती है और उसको स्वीकार करके बड़े नेता ये कहते हैं कि हमको तो चुनाव लड़ने का पता ही नहीं था, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने आदेश किया, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। जबकि कांग्रेस के साथ जस्ट अपोजिट स्थिति है। कांग्रेस में जिस तरीके से पुतला दहन हो रहे हैं, कांग्रेस में जिस तरीके से विरोध हो रहा है, और ये विरोध को हवा देने का काम अब स्वयं प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ही किया है। कमलनाथ जी का एक बयान वायरल हो रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है कि मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि वीर सिंह रघुवंशी को टिकट क्यों नहीं मिला, या उन्होंने जो कुछ कहा, जैसा कहा कि मैं शर्मिंदा हुआ उसके सामने। इसका मतलब ये है, ये राजनीति का सच है कि सिर्फ पार्टी छोड़ने के लिए टिकट का भरोसा दिलाया जाता है कि हम तुमको टिकट। और वीर सिंह रघुवंशी किसी उससे विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं आए थे, उधर टिकट नहीं मिलता इसलिए इधर टिकट लेने आए थे। ये मेरा ये मानना है। इसके अलावा जैसा कि कहा जा रहा है, मुझे ये अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि नकुल नाथ वहां के फाइनल कर रहे हैं टिकट, लेकिन अगर ऐसा है तो एक सिस्टम होता है पार्टी का, पार्टी हाईकमान तय करता है, उसकी एक कमेटी बनती है, उसके वहां से तय होता है। नकुल नाथ जी रिकमेंड कर सकते हैं सांसद होने के नाते, वो अपनी तरफ से अनुशंसा कर सकते हैं कि इनको अगर दिया जाए टिकट तो उचित है। तो अगर दो सांसद हैं कांग्रेस के पास, एक राज्यसभा सांसद माननीय दिग्विजय सिंह जी और एक सांसद नकुल नाथ जी, अब अगर ये दोनों लोग मिलकर, जब नकुल नाथ जी को इतना अधिकार मिल सकता है, तो फिर दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र जयवर्धन सिंह को क्यों नहीं मिल सकता है? जयवर्धन सिंह भी फाइनल करें। अगर दिग्विजय सिंह जी ने कुछ नामों पर सहमति जताई है, असहमति जताई, या जिस तरीके से विरोध हो रहा है, अभी ये विरोध भी ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी के समर्थक जितने टिकट मिले हैं, उसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, उसी को सबसे ज्यादा आगे किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है पार्टी में अंदर खाने, एक जो अभी आपने चर्चा की कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी में आपस में हो सकता है फ्रैक्शंस हो, राजनीति चुनाव का समय है और टिकटों के दावे प्रतिदावे को लेकर हो सकता है ऐसी परिस्थिति बने। लेकिन ये बिल्कुल अकाट्य सत्य भी है कि दिग्विजय सिंह की मेहनत से 2016-17 में उन्होंने पदयात्रा की थी नर्मदा जी की, 18 में सरकार बनाने में दिग्विजय सिंह का बहुत बड़ा रोल था। और दिग्विजय सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसमें कमलनाथ जी का इतना रोल नहीं था। कमलनाथ जी तो 6 महीने पहले आए थे और सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने वो, लेकिन उस समय कमलनाथ जी को दिग्विजय सिंह जी ने बहुत सपोर्ट किया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी सपोर्ट किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाद में अपना सपोर्ट खींच लिया तो सरकार चली गई। आज दिग्विजय सिंह पिछले 5 सालों से कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है, कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं बचा है जिससे। इसमें मैं एक थोड़ा सा मत अब अपना व्यक्त करना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह इतनी उम्र होने के बावजूद भी फिजिकली जो है स्ट्रांग है और सशक्त है और पूरी तरह सब जगह घूम रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, वो उतना एग्जर्शन नहीं कर सकते
उतना घूम नहीं सकते, ये उनके साथ परेशानी है। आप इससे शायद सहमत होंगे। बिल्कुल 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 सहमत है। शारीरिक रूप से इस उम्र के बाद भी दिग्विजय सिंह जी जितने फिट हैं, जितने दौरे कर लेते हैं, जितना लोगों से संवाद कर लेते हैं, जितना लोगों से मिल लेते हैं, ये बहुत बड़ी ताकत है। आज भी दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्र के हजारों पोलिंगों में ऐसे जो बाई नाम लोगों को जानते हैं, सीधे नाम से जानते हैं और उन्हें सीधे बुलाते हैं, उनसे संवाद करते हैं, मिलते हैं, उनको फोन करते हैं। अभी हमको ये जानकारी मिली थी कि संतोष के जब पुतले जलाए जा रहे थे उस समय दिग्विजय सिंह जी ने कई लोगों से बात करके और पार्टी के चुनाव प्रचार में जुट जाने का आग्रह किया था। वहीं एक तरफ दिग्विजय सिंह जी का ये प्रयास है, दूसरी तरफ कमलनाथ जी ने उसको कैमरों के सामने सार्वजनिक कर दिया कि मुझे खुद आश्चर्य हुआ, मैं शर्मिंदा हुआ वीर सिंह के सामने, क्योंकि वीर सिंह को उन्होंने कमिटमेंट किया होगा, हो सकता है। जैसा शर्मिंदगी की बात तो तभी होती है जब कमिटमेंट किया हो। तो ये बताता है कि पार्टी में अंदर खाने जो हड़कंप मचा हुआ है, जो चल रहा है, अब वो शर्मिंदा क्यों हुए, इसका मतलब उनके ऊपर भी कोई है जिसकी चल रही है, उससे इतर भी कोई कर रहा है। तो ये दिल्ली में बैठ के जो आज भी बताया गया कि 18 तारीख को इनकी बैठक है और 18 को भाजपा चूंकि आज फाइनल कर सकती है जल्दी, बाकी क्योंकि 21 तारीख से अगर मान लीजिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज 17 हो गई है, 18, 19, 20, 21 तो जी यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है। उसके भी जो 94 टिकट डिक्लेयर होना है उसके लिए भी वही तारीख है जी। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि निकट भविष्य में 1-2 दिन के अंदर बीजेपी और कांग्रेस अपने सारे टिकट जो है वो डिक्लेयर कर देगी। उसके पश्चात ही दोनों पार्टियों की असली स्थिति जनता के सामने आएगी कि जो डिक्लेयर हुए हैं, जिनको उम्मीद है कि अभी हमको मिल सकता है, उनको यदि टिकट नहीं मिलता है तो वो असंतोष कहाँ जाएंगे, असंतोषी लोग कहाँ जाएंगे, इस बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, चूंकि 2 दिन का टाइम है, भाजपा के पास भी कांग्रेस के पास भी है। 18-19 तारीख में इनको करना होगा, क्योंकि 21 से अगर है तो उसके बी फार्म की प्रक्रिया है, उसके तैयारी की प्रक्रिया है और उसको पता हो कम से कम 25 दिन पहले कि उसे चुनाव लड़ना है। या तो ये पहले तय कर चुके हैं और वो मैदान में काम कर रहे हैं, उनकी सारी तैयारी है, या दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आपस में लड़ने में, एक दूसरे की टांग खींचने में इतने व्यस्त हो गए कि टिकट का अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। भाजपा ने तो सब कुछ ओके कर रखा है, रोका है भाजपा ने, भाजपा की तरफ से सब फाइनल है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और शायद कांग्रेस भी भाजपा की लिस्ट का इंतजार कर रही है। दोनों एक दूसरे को मात देने के लिए उनका कौन बड़ा प्रत्याशी आता है, उसके सामने किसको उतारना है, इस कोशिश में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि अब देर हो चुकी है। बिल्कुल, अभी तक काफी देर हो चुकी है। अभी तक सारे टिकट दोनों पार्टियों के डिक्लेयर हो जाना चाहिए था। कैंडिडेट को क्षेत्र में जाकर के प्रचार करने का अवसर मिलना चाहिए। जो योजनाएं हैं, जो घोषणाएं हैं, वो जो लोगों तक बताना, लोगों से रूबरू परिचय करना, ये सब कुछ अभी बाकी है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों दलों के जो बचे हुए टिकट हैं वो कब और कितनी जल्दी जो है वो डिक्लेयर होते हैं, सबके सामने आते हैं और उसके बाद की स्थिति क्या रहती है ये हम देखेंगे। इन्हीं के साथ मैं आज की चर्चा को यहीं पर विराम देता हूं। और साथियों, यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इसे आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को आज्ञा दें। नमस्कार।